पंसी विभूषित करां नवनील दाभात पीतांबरा तरुण बिंब पदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं कपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यम शाश्वतम शांतम। अब देखो ये जो श्लोक है, ये श्लोक आपके अंदर ही जो चौथा तल है परा का, तुरीयावस्था का, उस तल को इन प्रकृति की परतों में बाहर लाता है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो है गुरु तत्व। इसलिए अभी जो हम लोग सुन रहे थे कि सत स्वरूप कूटस्थ आत्मा और असत स्वरूप अहंकार का विवेक हो जाए, इसी को बोध कहते हैं। अब हम लोग इस बात को मान तो सकते क्योंकि हमारा मनोमय कोश जागृत है ना। विज्ञान में कोश जागृत नहीं है कि ये समझ करके चीज निरंतर के लिए स्थित हो जाए। मनोमय कोश जागृत है जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वहाँ एक चीज ये भी सुन ली, पढ़ी है, मान लिया, हाँ ऐसा सुना था, फिर सुनते सुनते उसमें रुचि नहीं रहती क्योंकि भीतर की परतें नहीं उघड़ती। सत स्वरूप कूटस्थ आत्मा असत स्वरूप अहंकार का विवेक रहना ही बोध है। इसके फल स्वरूप ये विवेक बोध जागृत रहता है। ये बोध जागृत हो जाए तो हृदय ग्रंथि फिर पुनः नहीं बनती। ये इसका परिणाम है। इसलिए इसके फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त होती है, ममता समाप्त हो जाती है, निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आने पर निरंतर असंगता जागृत रहती है। असंगता जागृत रहने पर हम निरंतर मुक्त हो जाते हैं, अविद्या से मुक्ति हो जाती है, हृदय ग्रंथि छूट जाती है और फिर निरंतर जागृत रहते हैं। जागरूकता और निरंतर सजग रहते हैं कि कहीं कुछ जो भी सामने हमारे है जो हो रहा है कहीं व्यर्थ ना हो, सब सार्थक हो। बहुत विवेक पूर्वक जीवन हो जाता है। फिर हम परमात्मा के भक्त हो जाते हैं। परमात्मा से हमारा तालमेल बैठ जाता है। एक महाराज जी का गीत है ना, वो साथी आना है तो आले, आखिरी लाइन क्या है उसकी, जीवन से स्वरताल मिला ले। जीवन से स्वरताल मिल जाती है। इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले, प्रेम समझ में आता है। पथिक प्रगति से, ये प्रगति है जीवन की कि मति निश्चल हो जाए, मति चंचल न रहे। पथिक प्रगति से, निश्चल मति से, निज प्रियतम को पाले साथी। हृदय ग्रंथि खुलने का परिणाम यहाँ ये लिखा महाराज, आना है तो आने। तो ये यहाँ पर मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति से हम असंगता का अनुभव करते हैं और असंगता में रहते रहते हमारे जीवन में उस लय ताल, परमात्मा से ताल लय मिल जाता है। हम जीवन में उससे अभिन्नता का अनुभव करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति का अर्थ केवल अविद्या से मुक्त होना है और कोई नहीं कि हम भक्ति मुक्त नहीं मानते जानते, ये सब व्यर्थ का विवाद है। इसलिए आगे ये तो हो गया आपका बोध, और यथार्थ रूप से वैराग्य बोध और उपरति में बोध प्रधान है। अगर बोध न हुआ, वैराग्य और उपरति रही, जैसे बहुत लोग जीवन जीते रहते तपस्या पूर्वक, तो उसका लाभ इतना ही होता है कि वो मुक्त नहीं हो पाता। मुक्ति से आत्मबोध प्राप्त होता है, मुक्ति से आत्मबोध प्राप्त होता है। और इसके लिए आत्मबोध जब आपको नहीं होता तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। प्राप्य पुण्यकताम
लोकानुषित्वा शाश्वती समा। पुण्य लोक प्राप्त होते, शुचि नाम शिवताम गे, योग भ्रष्टो विजायते। शुचि नाम, शुचिता का तो धनी नहीं होता, पवित्र पावन लोगों के यहाँ उसका जन्म होता है। इस प्रकार से अब कह रहे हैं जो केवल वैराग्य और उपरति से किसी प्रकार की मुक्ति संभव नहीं, आत्मबोध भी संभव नहीं है, उसे केवल लोक और परलोक के सुख मिलते हैं। जीव का संसार दो प्रकार का है, एक तो जन्म मरण रूप और दूसरा व्यवहार में विक्षेप उत्पन्न करने वाला। अब व्यवहार का विक्षेप कैसा है? जैसे मन में आया कि हाँ इन्हें देना चाहिए, और फिर आया नहीं देना चाहिए, क्यों दे? अब वो लोभवश न दे कि भयवश न दे कि आदतवश न दे, ये व्यवहार का विक्षेप है। स्थिति एक सी नहीं रहती। विकार जो है हमारा, लोभ विकार है, काम विकार है, क्रोध विकार है, अहंकार विकार है, तुरंत आ जाता है व्यवहार में। व्यवहार में आ जाता कि नहीं आ जाता? तो ये तो आपको विक्षेप उत्पन्न करेंगे, आपके जीवन विक्षेप हो जाता। अरे ऐसा कर देंगे तो फिर क्या होगा मेरा कल? अरे कल का प्रारब्ध कल का साथ है तुम्हारे। आज का जो भाग्य था, आज की वस्तु स्थिति परिस्थिति तुम्हारे पास है। आज का भाग्य आज खत्म करो, कल का भाग्य कल फिर जागृत होगा। ये भूल जाते हैं कि हर दिन नया। हम लोगों को बासा खाने की आदत है। बहुत लोग तो जिंदगी भर बासा ही खाते रहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने पुण्य के कारण से उसको हर सुख सुविधा मिली तो बासा खा रहा है, प्रयत्न नहीं करता, कर्म नहीं करता, सेवा आदि नहीं करता, बासा खा रहा है। बासा करता है, लेकिन जो करता है उसके साथ ऐसी बात नहीं है। तो केवल वैराग्य उपरति से किसी प्रकार की मुक्ति संभव नहीं है। उसे केवल लोक में और परलोक में सुख मिलते हैं, जैसे कि पुण्य कर्म करने वालों को मिलते हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, लेकिन उन्हें परमात्मा या बोध ये चीज जागृत नहीं होती है। ब्रह्मलोक तृणीकारो वैरागस्यावर्धिर्मतः देहात्मवत्परात्मत्वदाढ़े बोधा समाप्यते। अब वैराग्य, पूर्ण वैराग्य क्या होता है? पूर्ण वैराग्य कहीं भी आकर्षित न होना। और हम लोग इस आकर्षण के पीछे 6 घंटा जो टाइम मिलता है, कहाँ कहाँ मारे घूमते हैं। वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। किसी ने कुछ कहा वही करने लगे, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, वो नहीं हो तो कैसे होगा। कभी भी 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा नहीं होता कि हमारा मन आकर्षण से रहित होता है ना। इसमें लिखा है ब्रह्मलोक को भी तृणवत तुच्छ समझना, ये वैराग्य की अवधि मानी गई है। और देहात्म भाव के समान, जैसे मैं अपने को मैं देह मानता हूँ, ऐसे ही परमात्मा भाव दृढ़ हो जाए, ये बोध की अंतिम सीमा मानी गई है। देह की तरह परमात्मा में हमारी आत्मीयता हो जाए, परमात्मा में हमारी आत्मीयता जागृत हो जाए, परमात्मा में। और बिना जाने होएगा नहीं। जब पता लगेगा कि हम उससे भिन्न है नहीं, एक तो मन के स्तर से मान लिया ये बात गड़बड़, बात बनेगी नहीं, भूल जाओगे। लेकिन जब ये चीज हमें समझ में आएगी, हम उसको देख लेंगे विज्ञान में कोश में। जब हमारा विज्ञान में कोश जागृत होगा तो फिर तो हमारी प्रज्ञा वहाँ काम करेगी, वहाँ से बात पूरी बननी शुरू हो जाएगी। तो ब्रह्मलोक को भी तृणवत तुच्छ समझना वैराग्य की अवधि मानी गई है। और देहात्म भाव के समान परमात्म भाव दृढ़ होना, ये बोध की अंतिम सीमा। इस जगत में परमात्मा को चुन ले। जो परमात्मा को चुन लेता है वो ब्रह्मज्ञानी, जो आत्मा को चुन लेता है वो आत्मज्ञानी। इस जगत में, इस लोक से लेकर गंधर्व लोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक के सुख क्रमशः एक से एक ज्यादा अधिक है। गंधर्व लोक
माने संगीत आदि, पितृलोक जानते ही हम लोग, और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में सबसे अधिक सुख है, किंतु वो भी नाशवान और तुच्छ है। यह भावना दृढ़ हो जाए तो इन लोकों में आकर्षण न रहे। हम कोई भी काम ऐसा न करें कि हम अभी करेंगे तो हमें फिर मिलेगा। अभी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा, अच्छा है इसलिए हम कर रहे हैं, फिर मिलने की कामना समाप्त। फिर मिलने की कामना भी तो कामना ही है, कामना को निकालना है तो कामना समाप्त हो जाए, किंतु वो भी नाशवान और तुच्छ है। ये भावना दृढ़ हो जाना ही वैराग्य की पूर्णता है। तुलसीदास जिसको कैसे लिखते हैं, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, ऋण सम सीधि तीन गुण त्यागी, ऋण सम सीधि तीन गुण। परम वैरागी कौन है? जो सारी सिद्धियों को तृण के समान त्याग देता है, उस पर ध्यान नहीं, त्यागने मतलब ध्यान नहीं देता। और तीन गुण सत्व रज तम, इनसे मिलने वाली जो भी, इनसे बनने वाला जो जगत में जितनी भी सुख सुविधाएं, तो सब तीनों गुण के अंतर्गत तो बना है। ब्रह्मलोक तक सभी सुख त्रिगुणात्मक अर्थात माइक और मिथ्या है। इसलिए उनकी कामना करना, उसमें जाना है नहीं है, उनकी कामना है, उनके पीछे अभी तुम वर्तमान के सुख को हटा दो। ये बात मूर्खता की। मनुष्य जीवन में जो वर्तमान में सुख है परमात्मा में होने का, बोध की जागृति का, इस सुख को विस्मरण कर दो, वो सुख याद करो। ये कौन से कलबंदी है? और कह दो कर्म करते, तो कोई बढ़िया बात तो नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने सत्स्वरूप में, सत्स्वरूप माने अपने कूटस्थ, सत्स्वरूप कूटस्थ चिन्मात्र चिदात्मा में उसी प्रकार आत्मभाव रखता है जैसे कोई घोर अज्ञानी शरीर में आत्मभाव रखता है। घोर अज्ञानी शरीर में जैसे आत्मभाव रखता है। घोर अज्ञानो कह दे हम फलाने साधु बाबा के भक्त हैं। कोई साधु बाबा तुम्हें अज्ञानी रहने देते हैं। जहां से तुम्हारी श्रद्धा शुरू हुई वहीं से तुम्हें ज्ञान जागृत होने लगेगा। श्रद्धा का संबंध विचार से है, विवेक से है, ज्ञान से। अगर नहीं जागृत हुआ ज्ञान विवेक तो तुमने श्रद्धा की ही नहीं। केवल अपने लालच में कि हम बाबा जी को भोजन करा दें, हमको ये पुण्य मिलेगा, हमारा ये काम बनेगा। तुम्हारा संबंध अपने काम बनने से ही बना रहा। उस बाबा से, श्रद्धा से तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी ही नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने सत्स्वरूप में उसी प्रकार आत्मभाव रखता है जैसे घोर अज्ञानी शरीर में आत्मभाव रखता है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान की पूर्णावधि तभी है जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप में पूर्ण निष्ठा प्राप्त कर लेता है और फिर आत्मस्वरूप की विस्मृति नहीं होती। एक बार हो जाए फिर उसकी विस्मृति नहीं होती। सुप्तिबद्धि स्मृति सीमा भवेदु परमस्य ही, भवेदु परमस्य ही, दिशानया विनिश्चेयम् तारतम्यवमात्तरम्। सुषुप्ति के समान, जैसे सुषुप्ति अवस्था हमें विस्मृत हो जाती है। सुषुप्त अवस्था की याद कहाँ रहती? जागृत आदि अवस्था में भी विस्मृति हो जाना। जैसे हमें सुषुप्ति में कुछ नहीं याद नहीं रहता सुषुप्ति का, वैसे में जागृत अवस्था में भी जो भी हम देखते, सुनते, भोगते उसको भी विस्मृत हो जाना उपरति की अंतिम सीमा है। सुषुप्ति में जो हुआ भूल जाते हैं ना, जागृत में भी हम जो करें, जो मिले, जो कुछ हो, सब विस्मरण हो जाए। ये उपरांता है। और सब स्मरण रहे, ये उपरांता नहीं। समझ गया उपरांता? जैसे सुषुप्ति अवस्था में हम सब कुछ भूले हुए रहते हैं, केवल हमें बहुत अच्छा लगा, हम अच्छे से सोए, आनंद याद रहता है। ऐसे जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ करते हैं, करने में आनंद आया, बस इतना ही याद रहे, आनंद पूर्वक जीने लगे, यही उपरामता है।
इसी रीति से अवान्तर तारतम्य का निश्चय कर लेना चाहिए। अच्छा है ना फिर उपरामता। और हमें क्या, कोई व्यक्ति 4 साल बाद मिला हमसे, उसने ऐसे किया था, वैसे किया था, वैसे किया था, यही तो होता है। उसके अनुसार हम वर्तमान का जो बहुत पावन क्षण है, वर्तमान में जो बहुत अच्छा परमात्मा योग है, अच्छी बुद्धि है, वो स्मृति की कंकड़ी हमको दुष्कर्म में प्रेरित कर देती है कि नहीं। जो वर्तमान में हमारे में प्रेम है, जो वर्तमान में हमारे में ज्ञान सत्ता है, जो वर्तमान में हमारा मन है सुंदर सुख अनुभव करने वाला, वो सब विस्मरण एक स्मृति हमारे पूरे संस्थान को बिगाड़ देती। इसलिए सुषुप्ति के समान जागृत आदि में भी विस्मृत हो जाना उपरति की अंतिम सीमा है। इस रीति से अवान्तर तारतम्य का निश्चय करना चाहिए। अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को पूरा कर लेने की भावना, समस्त कर्तव्य कर्म जो हमें करना चाहिए वो हमने कर लिया, यही उपरामता है। कर्तव्य हमारे तभी तक है जब तक हमारे अंदर कोई न कोई कामना है। कामना अगर नहीं रही तो कोई कर्तव्य भी हमारा शेष नहीं, उसी समय हम आत्मबोध में आ जाएंगे। कामनाओं के नष्ट होने पर कर्तव्य कर्म से छुटकारा पा जाना उपरामता है, उपरति। ऐसी अवस्था में संसार की स्मृति हमें उसी प्रकार अपने आप नहीं रहती कि जैसे गहन निद्रा में सोने वाले को निद्रा की स्मृति नहीं है। स्पष्ट हुआ। वहां वो अहंकार वश प्रयास पूर्वक कर्तव्य का त्याग नहीं करता। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, सब छोड़ छाड़ के, 1 महीने को घर छोड़ छाड़ के कहीं बाहर चले तो बड़ी शांति मिले। घर में कर्तव्य कर्म करेंगे नहीं, इसके कारण अशांति होती है। वर्तमान में जो जब करना चाहिए वो करते नहीं तो अशांति होती है, और जब वो नहीं करते तो 1 आध महीना छोड़ के कहीं बाहर रहते हैं तो बड़ा मन ठीक रहता है। क्या घर की झंझट, जब तुम झंझट करोगे नहीं तो जहाँ कूड़ा पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, जहाँ जो वस्तु पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। तुम्हारे कारण है, तुमने डाली, तुम्ही को समेटना है, उसको विधिपूर्वक समेट दो, शांत आराम से वहीं बैठो घर में। क्योंकि जहाँ जाओगे वहीं तुम्हें वही युक्ति व्यवस्था करनी पड़ेगी, भोजन की, निद्रा की, रहने की, जल की, है निवृत्ति की, सब व्यवस्था वही है। तो घर में क्या झंझट है, तुम्हारा अकर्तव्य तुम्हारे लिए झंझट है, जो करना चाहिए आप नहीं करते। इसको फिर से सुने एक बार। अरे सुषुप्ति के समान जागृत आदि में भी विस्मृति हो जाना उपरत की अंतिम सीमा। अब जागृत में विस्मृति कैसे होती है, इस रीति से अवान्तर तारतम्य का निश्चय करना चाहिए। अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को पूरा कर लेने की भावना उपरति। हम जब कोई भी कर्तव्य कर्म जब पूरा कर लेते हैं, छोटी सी बात, अगर प्रातः काल उठ के हमने स्नान शौच आदि पूरी तरह कर लिया तो मन प्रसन्न होता है कि नहीं। थोड़ा बहुत जलपान बनाने में पत्नी है या माँ है या बहन है, थोड़ा उसके साथ सहायता कर दी, शांति मिलती कि नहीं, मिलती कि नहीं। और वो आप दिखाते रहे, शांति होती कि नहीं। देखो थोड़ा ही सा कर्तव्य किया, और भी कोई है आगे के काम में, हमारे पास जितना 2-1 घंटा है सपोर्ट सहयोग करके चले गए, दिन भर नहीं याद आएगी। और अगर नहीं करके गए अहंकार पूर्वक, तुम्हें कर लेना हो, तुम कर लेना हो, तुम कर, नौकरशाही झाड़ी जिंदगी जीवन दिन भर परेशान रहोगे, है ना। किया कि नहीं किया, किया कि नहीं, मतलब वो आपके सिर पे लदा रहेगा। आपको जो कर्म करना है, आप जब वो कर्म नहीं करोगे तो आपके सिर पे वो कर्म लदा रहेगा। उसको पूरा करना कर्तव्य है। तो अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को पूरा कर लेने की भावना प्रति है। कर्तव्य तभी तक है जब तक कामना है। कामनाओं के नष्ट होने पर कर्तव्य कर्म से छुटकारा पा जाना उपरति है। ऐसी अवस्था में संसार की स्मृति उसी प्रकार अपने आप नहीं रहती जैसे गहन निद्रा में सोने वाले को सोने की स्मृति, निद्रा की स्मृति नहीं रहती। वो अहंकार बस प्रयास पूर्वक कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करता। ये तीनों ही पूर्ण अवस्थाएं हैं। इनमें न्यूनता भी हो सकती है
और उसकी कई कोटियां भी हो सकती हैं। इन्हें स्वयं समझ लेना चाहिए। आरब्ध कर्म नानात्वाद बुद्धानामन्यथान्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितैः प्रारब्ध कर्म के भेद से हर जीव का प्रारब्ध अलग अलग है। किसी को ज्ञान हो जाए, ज्ञानी का प्रारब्ध भी अलग है। अब हमारा प्रारब्ध आपका प्रारब्ध एक तो नहीं हो सकता। हमारे प्रारब्ध में है कि हमें वहां बैठना ही चाहिए, आपके प्रारब्ध में है इसमें आपको बैठना चाहिए, वहां जाना चाहिए। तो ना हम आपका प्रारब्ध भोग सकते हैं, ना आप हमारा प्रारब्ध भोग सकते हैं। अगर आप नकल करोगे भी तो मरोगे। ऐसा होता है कि नहीं? किसी की नकल नहीं आप कर सकते। तो प्रारब्ध कर्म के भेद से तत्व ज्ञानियों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के प्रारब्ध भोगी लोग आते हैं, तो वो हर एक के साथ एक सा व्यवहार नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? इसलिए पंडितों को शास्त्र के अर्थ में भ्रांत नहीं होना चाहिए। जो कि ज्ञानी अलग अलग व्यवहार करते हैं, इसमें भ्रांत नहीं होना चाहिए। उनके ज्ञान में इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी तत्वज्ञानी अपने परमात्मा स्वरूप में एक समान ही नहीं वरन एक है। परमात्मा बोध सब में एक तरह, अगर ज्ञानी है तो एक तरह का होता है, लेकिन वहाँ कोई भेद नहीं है। चौथे स्तर पर तुरीय अवस्था में परास्थिति में कोई भेद नहीं होता, वो अखंड है। और किंतु आत्मज्ञानी व्यक्ति के साथ प्रारब्ध भी रहता है। ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध तो रहता, तभी शरीर है, वो सहसा समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए ज्ञानियों के व्यवहार में विविधता दिखाई देती है। विविधता का कारण आत्मज्ञान नहीं है, विविधता का कारण प्रारब्ध है। प्रायः ज्ञानी लोग किसी एक व्यक्ति को आदर्श मानकर अन्य ज्ञानियों में जब वैसा व्यवहार नहीं देखते तो उसे ज्ञानहीन समझने लगते। ऐसा होता है कि व्यवहार के आधार पर किसी के ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भौतिक भोगों में जीवन जीते रहे। सुखदेव मुनि ने यज्ञोपवीत के पूर्व ही गृह त्याग कर दिया। श्री राम और जनक ने बहुत काल तक राज्य किया। वशिष्ठ जी बड़े ही कर्मकांडी रहे, किंतु वे सब एक समान आत्मज्ञानी थे। सबका आचरण अलग अलग था। स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तन्ता ते यथा तथा अविशिष्टाः सर्वबोधाः समामुक्तिरिति स्थितिः। तत्ववेत्ता अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जैसा बरतते हैं वैसा भले ही बरते हैं, किंतु हर ज्ञानी का, हर तत्ववेत्ता का ज्ञान एक समान है और उनकी मुक्ति भी एक समान है। अविद्या की निवृत्ति भी उनकी एक समान है और भक्ति तत्व का अनुभव भी उनमें एक समान है। चैतन्य महाप्रभु नाचेंगे, है ना? शंकराचार्य जी तत्व ज्ञान बताएंगे, पथिक जी महाराज जाय विधि राखे राम ताई विधि करेंगे। अलग अलग ज्ञान सबका एक सा है, सब में एक तरह का ज्ञान है। किसी में कोई भक्ति का आधार व्यवहार जगत में समय अनुसार, जगत के प्रारब्ध के अनुसार, व्यक्तियों के प्रारब्ध के अनुसार किस चीज की किस समय समाज में कैसी आवश्यकता है, ये महात्मा तत्वज्ञानी लोग उस हिसाब से समाज में वर्तन करते हैं। उनकी मुक्ति भी एक समान है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। ज्ञानियों का व्यवहार देखकर उनमें छोटे बड़े ज्ञानी होने का भेद नहीं करना चाहिए। उनका प्रारब्ध उनसे कर्म कराता है। प्रारब्ध की भिन्नता से कर्मों में और जीवन जीने के विधान में भेद अवश्य दिखाई पड़ता है, किंतु अहम ब्रह्मास्मि का बोध उन सब में एक समान रहेगा। ज्ञान की समानता के कारण मुक्ति में भी समानता रहना स्वाभाविक होता है।
जगच्चित्रं स्वचैतन्ये जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितं पटे चित्तविभावितं मायया तदुपेक्षैव माया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशेष्यताम्। चैतन्यं परिशेष्यताम्। ये जैसे पट में चित्र बना होता है वैसे ही स्वचैतन्य में माया ने जगत का चित्र निर्मित किया। जरा समझिए, जैसे पट में चित्र बना है, कपड़े में कोई चित्र बना होता है, वैसे ही स्वचैतन्य में माया ने जगत का चित्र निर्मित किया। उस जगत की उपेक्षा कर केवल चैतन्य ही परिशेष रहना चाहिए। नाम रूप मिथ्या और नाम रूप जिसमें है वो सत्य। इस संपूर्ण अध्याय का सार यही है कि शुद्ध वस्त्र के समान अपना आत्मस्वरूप है। वस्त्र पर जैसे चित्रकार माड़ी लगाता, रूपरेखा खींचता और रंग भरता है, वैसे ही माया ने सूक्ष्म और स्थूल जगत की रचना की है। ज्ञानी पुरुष जगत की निस्सारता समझता है और अपने सत्स्वरूप आत्मा में ही निष्ठा रखता है। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव एवं यास्यसि पाण्डव येन भूत्यान्शेषेण येन भूत्यान्शेषेण रक्षस्यात्मन्यथो मयि। रक्षस्यात्मन्यतो मयि। उसको जानकर अगर उसको तुम जान लोगे तो फिर से मोह को प्राप्त नहीं होगे। अगर वो बोध जागृत हो गया, अगर तुमने सत्स्वरूप कूटस्थ को जान लिया, पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे। और हे अर्जुन, उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निषेध भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद में ही देखोगे। चित्रदीपमिमं नित्यम् चित्रदीपमिमं नित्यम् ये अनुसन्धते बुधाय ये अनुसन्धते बुधाय पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रम् पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रम् ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। ये मुह्यन्ति न पूर्ववत्। जो बुद्धिमान पुरुष इस चित्र दीप का नित्य अनुसंधान किया करते हैं, वे इस जगत रूपी चित्र को देखते हुए पूर्ववत इसमें मोहित नहीं होते। इस अध्याय के नित्य अध्ययन और चिंतन करते रहने का फल ये है कि पुरुष का ज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान की अवस्था में जगत के कारण मोह उत्पन्न होता है। ज्ञान होने पर पूर्ववत मोह उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऊपर उद्धृत 6 अध्याय के 41वें श्लोक में न पुनर्मोहे यास्यसि का आश्वासन दिया है। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 साथी आना है तो आने, साथी आना है तो आने, आना है तो आने, साथी आना है तो आने। जगत का लेना सहारा, जगत का लेना सहारा, पूरा है जगत बिचारा,
जीवन है नहीं। हमारा स्वरताल देह से, देह के पदार्थों से, सबसे मिलाना है। देह के पदार्थों से, साड़ी से, कपड़े से ताल हम इससे मिलाते हैं, धन से, विविध कामनाओं से, जो कामनाएं हमने कल्पित कर रखी है अविद्या के कारण, जो सत्य जगत से संबंधित नहीं है, जो सत्य भी नहीं। और जीवन कहाँ? कूटस्थ सत्य स्वरूप चिदात्मा। कहाँ तुम साक्षी, सबके साक्षी, और कहाँ तुम कहाँ खोए हो। तो ये ताल हमारा अगर मिल जाए, यही ताल नहीं मिलता। वही महाराज जी कह रहे हैं, जीवन से स्वर ताल मिला ले, जीवन से स्वर ताल मिला ले। हर व्यक्ति में प्रेम की प्यास, हर व्यक्ति प्रेम का प्यासा है कि कोई हमें प्रेम की निगाहों से देखे। न पत्नी देखे, न पति देखे, कोई काम को प्रेम समझे, कोई मोह को प्रेम समझे, कोई लोभ को प्रेम समझे, कोई वस्तु ला के दो उस कामना पूर्ति को प्रेम समझे। और प्यास है आत्मा में प्रेम की, प्यास है आत्मा में ज्ञान की, प्यास है आत्मा में हम सत्य होके रहें, हमारे सामने कोई सत्य सब रहे, झूठ कोई न बोले। यही तो चाहते हैं, और हम सत्य है नहीं। प्रेम की प्यास है तो प्रेम की बूंद नहीं छलकती, और जहाँ कहीं बूंद छलक जाती है वहाँ व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। जीवन से स्वर ताल मिला ले, जीवन से स्वर ताल मिला ले, इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले, इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले। पथिक प्रगति से निश्चल मति से, पथिक प्रगति से निश्चल मति से, निज प्रियतम को पाले साथी। आना है तो आले साथी, आना है तो आले साथी। जीवन को अनुभव करना ये जीवन की प्रगति है। और हम जिसको प्रगति मानते हैं, किसी का मकान बहुत बढ़िया बन गया, किसी की दुकान बहुत अच्छी हो गई, किसी का सब कुछ, इससे तुम्हें ये अच्छा होना चाहिए, तो व्यवहार जगत है ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें तुम तृप्ति न ढूंढना, तृप्ति की आशा इसमें नहीं है। ये जीवन की प्रगति नहीं है। जीवन की प्रगति है आपके अंदर प्रेम जागृत हो, आपके अंदर ये विकार मिटे, आप प्रेम में स्थित हो जाओ और आपका जीवन कृतार्थ हो जाए, शरीर धारण करना आपका सार्थक हो जाए, रोग ऋण शत्रु के प्रभाव से आप रहित हो जाओ, आप अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण करो। सब कुछ जीवन में अंत में शांति का, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का अनुभव, तृप्ति अनुभव होनी चाहिए। सो नहीं होती, तो इसलिए जीवन की हम लोग प्रगति में नहीं है, हम लोग अधोगति में है, नीचे आ रहे हैं। पदार्थ, वो पदार्थ में अपनी कल्पना से और नीचे, और उसका परिणाम है कि क्षण क्षण भयभीत है, कहीं मृत्यु न आ जाए, क्षण क्षण भयभीत, कहीं छूट न जाए, कहीं छीन न जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। और अनेक तरह के शरीर में रोग, जीवनी शक्ति नहीं है कि जो रोग को शमन हो जाए। अनेक तरह की दवाइयाँ खाते हैं पर स्वस्थ चिंतन नहीं करते। इसलिए महाराज जी कहते हैं, पथिक प्रगति से इस प्रगति में आओ, निश्चल मति से, मति को चंचल न बनाओ। जो तुम्हारे प्रियतम है, निज प्रियतम को पाले। जीवन से स्वर ताल मिला ले, जीवन से स्वर ताल मिला ले, इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले, इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले। पथिक प्रगति से निश्चल मति से, पथिक प्रगति से निश्चल मति से, निज प्रियतम को पाले साथी। आना है तो आले साथी, आना है तो पाले साथी। इसका संत वचन है, वो वीर है, वो वीर है जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। किंतु जो अपने मन बुद्धि को स्ववश रखता है, जिसके मन बुद्धि स्वयं उसके ऊपर जिसका अनुशासन होना शुरू हो गया, वो तो महान पथ में चल देता है, उसके अंदर तो महानता फलित होगी, वो तो महात्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति